नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत माफ़ी चाहती हूँ, लेट नाइट में एक वीडियो बना रही हूँ, बट खबर ही कुछ ऐसी है जो आप लोगों से शेयर करना चाहिए। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ, पूरी वीडियो देखिएगा। ये तो मैं हर बार कहती हूँ क्योंकि गुड अपडेट्स आ रही हैं रोज़ रोज़, और इस वीडियो को शेयर कर सके तो ज़रूर करिएगा। अब मैं मुद्दे पे आती हूँ। बहुत ही अच्छी खबर आई है। पहले हम बात कर लेते हैं दिशा सल्यान के केस के लिए। दिशा सल्यान का केस, जिसके ऊपर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। थैंक्स टू नीलेश ओझा, थैंक्स टू राशिद पठान खान, थैंक्स टू ऑल दोज ऑफिसर्स जो आज की डेट में ईमानदार है। ऐसे तो सैकड़ों ऑफिसर्स हैं जो बेईमानी करके, करप्शन करके पैसे और अपनी जेबों को गर्म करते हैं, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे इंसान हैं जो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि इस कदर हमारा साथ दे रहे हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, और मैं बताती हूँ कि एफआईआर जो दर्ज नहीं की गई थी, अब बहुत जल्द दर्ज की जा रही है। और ये हो सकता है 4 दिसंबर को या 6 दिसंबर को, जब पीआईएल के ऊपर जो सुनवाई चल रही है उस वक्त तक एफआईआर दर्ज हो जाएगी दिशा सल्यान के केस पर। अब दिशा सल्यान के केस पर फाइलिंग जो हो रही है, जो नहीं हुई, उसके ऊपर पहले क्वेश्चन आएगा कि क्यों नहीं हुई। लोगों ने काफ़ी हद तक नीलेश ओझा ने एक वर्ड बताया, टेबल टेनिस खेल रहे थे। तो ये जो पुलिस ऑफिसर्स, जो बेईमान ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने टेबल टेनिस खेला। और नॉट ओनली दिशा सल्यान के केस में, बट सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी इन लोगों ने टेबल टेनिस खेला। लेकिन जो दिग्गज जो चैंपियंस हैं ना, उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ। जैसे कि हमें पता है, दिशा सल्यान के केस में कोई भी उठ के नहीं आया, ना उसके माँ बाप, ना उसका फियांसे, कोई भी उस लड़की के लिए खड़ा नहीं हुआ। बट हम हैं ना, हम उसकी रियल फैमिली बन चुके हैं। पिछले 3 साल से एसआईटी टीम 11 महीनों से एसआईटी टीम बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा नीलेश ओझा जी ने कि क्या आपको पता है कि ये एसआईटी टीम जो 11 महीनों से सुन रही है हम लोग, उसमें कितने लोग हैं, या इसके मेन पर्सन कौन है, किसको ये रिपोर्टिंग जारी है, किस हद तक ये लोग काम कर रहे हैं इस केस पर, क्या है अभी हलन चलन, या अभी क्या हो रहा है दिशा सल्यान के केस में, कितना आगे बढ़े हैं, कितने रिपोर्ट्स आए हैं, जो मर्डर हुआ है, जो गैंग रेप हुआ है, जो बलात्कार रेप जो हुआ है, कैनिबलिज्म हुआ है, उसकी क्या रिपोर्ट्स आई है। तो एसआईटी टीम क्या कर रही है। माफ़ी चाहती हूँ यहाँ पर दविंदर, क्या नाम है इनका, मैं भूल जाती हूँ यार, नाम ही इन लोगों की भूल जाती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने कोई काम ऐसे किया नहीं है ना जिसके लिए हम इनके नाम याद करें। अरे नाम तो होता है समीर वानखेड़े, नाम होता है बड़े बड़े लोग, नीलेश ओझा, और ऐसे कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनकी जो एनालिसिस है, जैसे कि हमें अभी पता चला है कि जिनकी एनालिसिस पहुँचाई गई है कोर्ट तक, जिसके बेसिस पर भी हमारे जो ये आरोपी है ना, ये आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, दीनो मौर्य, सूरज पांचोली, लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की जुर्रत नहीं करेंगे। उनके जो वकील है वो जुर्रत नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी एनालिसिस, ऐसी डिकोडिंग हुई है। तो ये आप लोगों तक जानकारी देना चाहती हूँ कि एक अभिषेक मिश्रा करके, जो बहुत बड़े एक ईमानदार एडवोकेट है, उन्होंने हाल ही में, मैं कह सकती हूँ आज या कल की डेट में, उन्होंने एक बाकायदा रिटन कंप्लेंट डाली है, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करी है राशिद पठान खान, जो कि बहुत बड़े ऑफिसर हैं, कमिश्नर हैं, और हमें पता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वो अध्यक्ष हैं, और लेजिस्लेटिव कोर्ट में उनका एक ओहदा है, जिन्होंने बहुत बड़ा एक स्टेप उठाया है, पीआईएल डाला है 6 दिसंबर को, जिसकी सुनवाई है, जिन्होंने पूरी तरह से जकड़ के रखा है आदित्य ठाकरे और उसके बाप को, उद्धव ठाकरे को, और उन सारे लोगों को जिन्होंने इतनी गंदी हरकतें करी हैं। इन्होंने मतलब, आई एम सॉरी, मैं स्टैमर करती हूँ जब भी मैं कुछ ऐसी बातें करती हूँ, आप लोगों को पता है। तो ये अभिषेक मिश्रा जी ने उनको एक रिटन कंप्लेंट डालकर बताई है कि इस टाइम पर ये हुआ है,
और मोबाइल टावर के हिसाब से और कार्रवाई के हिसाब से मोबाइल टावर की जो लोकेशन है, आदित्य ठाकरे, सूरज पांचोली और कौन है ये, डीनो मौर्य, इन लोगों की जो पूरी सूचना है। अब ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल टावर हिला दिया और वहाँ से मोबाइल आ गया, लोकेशन डाल दिया, ऐसा तो नहीं है। सच्चाई है ये सच्चाई है कि डीनो मौर्य, आदित्य ठाकरे और सूरज पांचोली की लोकेशन वहाँ है, और भी लोगों की है, बट ये 3 जन जो है उनकी वहाँ पर लोकेशन है। उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। हम जनता पागलों की तरह चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि 3.5 साल हो गए उनके मौत के, दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत के। तो यहाँ पर क्यों, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्यों कोई FIR दर्ज नहीं किया गया, जबकि हम लोगों के पास एविडेंस है। नितेश राणे ने बकायदा पेन ड्राइव दिया था, जो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत बड़ी एक सिटिंग करी थी, इसके ऊपर एक सेशन वीडियो मैंने बनाया था और पेन ड्राइव की बात करी थी। वो पेन ड्राइव कहाँ गया? वो पेन ड्राइव एक एविडेंस था जिसको बहुत ही भरोसे के साथ नितेश राणे ने दिया था, लेकिन नितेश राणे की ये जो कोशिश थी उस पर पानी किसने फेरा? उस पर पानी फेरा दिशा सल्यान की मौत के पास जो पुलिस स्टेशन में, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, इट वाज मंटाली समथिंग लाइक दैट, वो जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ के लोगों ने आदित्य ठाकरे को बचाया, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करा, जिसकी वजह से एविडेंस जो हम लोग को मिल रहा था, जिसके अंदर बहुत सारे राज थे, उनको डिस्ट्रॉय करा और आदित्य ठाकरे और ये 2 जो कमीने हैं उन लोगों को बचाया, क्योंकि बड़े बाप की बेटे हैं ना ये लोग, बिगड़ी औलाद, उन लोगों को बचाया। तो उस रिक्वेस्ट में ये भी कहा गया है कि उस पुलिस स्टेशन का जो ये पूरा रैकेट हुआ है, जो बचाने की कोशिश करी गई है, उस पुलिस ऑफिसर को, उस पुलिस ऑफिसर के टीम को इस इन्वेस्टिगेशन से बकायदा पूरा बर्खास्त कर दिया जाए। ये लोग का इतना सा भी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इट विल बी अ क्राइम इफ दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स, एंड उन लोगों को बकायदा बर्खास्त करना चाहिए और उनके ऊपर पूरी तरह से एक रिपोर्ट तैयार करिए, उनके ऊपर भी केस दर्ज करिए कि क्यों ऐसा किया, क्या क्या किया, सारी चीज़ें पूरी तरह से रिक्वेस्ट करी गई है। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि जो ये बचाने के चक्कर में ये जो धाराएं थी जिसको इग्नोर करा गया, उसको भी लाया जाए। जो डिलीटेड फाइल्स है, यानी कि जब बिहार पुलिस ने दिशा सल्यान केस के ऊपर जब काम चल रहा था, तब उन लोगों ने एक फ़ाइल मांगी कि दिशा सल्यान की जो फाइल थी वो कहाँ है। तो पुलिस ऑफिसर्स ने ये कहा कि अरे पता नहीं डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, अरे राम, अरे ये वो। तो आप लोगों को बता दूं, एक बहुत बड़ी खबर है। 2004 में एक ऐसा केस आया था जिसमें FIR दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जो सर्कमस्टांसेस आए थे, यानी कि उसमें भी एक पुलिस ऑफिसर ने, कमिश्नर ने, होम कमिश्नर ने इन्वॉल्वमेंट करके उस दोषी, उस आरोपी को बचाने की कोशिश करी थी, उसके ऊपर केस दर्ज किया गया था, उसके ऊपर लांछन लगाए गए थे और फाइनली वो सब कुछ पॉजिटिवली बाहर आया और उस इंसान को भी बर्खास्त कर दिया गया। उसको कोई सस्पेंड नहीं, उसको एकदम फटक से उसको तमाचे मार मार के उसको निकाल दिया गया। तो वही चीज़ के ऊपर एक नया जजमेंट बना 2004 में कि अगर ऐसा कोई केस आता है जिसके ऊपर FIR दर्ज नहीं की गई है, लेकिन हमारे पास एविडेंसेस होते हैं उन लोगों के खिलाफ जो आरोपी है, और उस आरोपी के अगेंस्ट में सारे अगर हम एविडेंस दे पाए, वो एविडेंस लिखित में भी हो सकते हैं, रिकॉर्डेड भी हो सकते हैं, वो एविडेंस होने चाहिए, पक्के वाले एविडेंस होने चाहिए, तो FIR दर्ज होना चाहिए। और मैं बता दूं आप लोगों को कि इसमें बहुत सारे सेक्शंस लगे हैं, IPC धारा बहुत सारी लगी है, जिनमें से जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। दैट इज़ 376D, दैट वाज गैंग रेप, 302 मर्डर, उसके बाद कुछ ऐसी 149, 309, उसके बाद 156 और
109 बहुत सारी धाराएं जो हमें ये बताती है कि मर्डर है, यहाँ पर गैंग रेप हुआ था, उसका आई एम सॉरी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब एफआईआर दर्ज करने पर मजबूर कर दिया जा रहा है। और जैसे कि मैंने कहा 4 दिसंबर या 6 दिसंबर तक में ये एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एंड एसआईटी टीम जो है उनके पास भी ये बिल्कुल से प्रोविज़न होता है। तो अगर नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया। इनफैक्ट अभी रिक्वेस्ट जो करी गई है उस रिक्वेस्ट को डीजीपी के पास भेज दिया गया है, हाई कमांड पुलिस कमिश्नर के पास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बॉम्बे कोर्ट, हर जगह भेज दिया गया है। तो अब इस चीज़ को उम्मीद नहीं, ये चीज़ होना ही है। दैट इज़ फॉर श्योर के दिशा सल्यान के केस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अभी आप समझ लो कि हो ही चुकी है, क्योंकि अगर नहीं की गई देन देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन दोज पीपल कि आपने क्यों नहीं करी। सो अब बहुत ही क्लियर है कि वो दर्ज हो चुकी है। दूसरी बात, आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती और ये सारे लोग जो मिल के सारे लोगों ने हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सल्यान हमारी इन दोनों की जान ली। और सीबीआई क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, हमारा जो ये क्वेश्चन रहता था वो सीबीआई के ऊपर भी पीएमओ, अगर आप सबको याद है, ऑफ कोर्स आप सबको याद है, हम सब की ये मेहनत है कि हम लोगों ने पीएमओ फाइल करी और पीएमओ का आंसर आ चुका है। द सेकेंड बिग न्यूज़, पीएमओ का आंसर आ चुका है। पीएमओ के तरफ से यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तरफ से एक फ़ोन कॉल आया है और फ़ोन कॉल में बाकायदा ये बताया गया है कि आपने जो जो सबूत दिए हैं, एविडेंसेस दिए हैं, और आप लोगों ने एसएसआर वॉरियर्स जो कि हम सब हैं, उन लोगों ने जितनी भी बातें रखी है, हमने उन सारी बातों को गो थ्रू करा है और इन एविडेंसेस को सीरियसली लिया है। एंड डेफिनेटली हम लोगों ने जो पीएमओ में डाला था कि आप नार्को टेस्ट किसी और का करने से पहले सिद्धार्थ पठानी, नीरज, रिया चक्रवर्ती, सावंत, इन सब का जो है ना, जो उस घर में उस दौरान में, सॉरी आई एम लूजिंग इट, आई एम सॉरी, तो उन दीपेश सावंत सब का जो जो उस घर में था ना, जिन्होंने कहा कि हमारे भाई ने सुसाइड करा है, उन सब का नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो देयर इज़ अ बिग चांस कि नार्को टेस्ट इन सब का होगा, ये रिया चक्रवर्ती, ये सब का, क्योंकि हमारे पीएमओ के हिसाब से हम लोगों ने ये बहुत पहले ही बता दिया था कि इन लोगों का अगर नार्को टेस्ट होता है, इन लोगों का ब्रेन मैपिंग होता है, आदित्य ठाकरे का भी, तो वहीं केस सॉल्व हो जाएगा, वही केस सॉल्व हो जाएगा। वो आफ्ताब और श्रद्धा वॉलकर का केस बार बार नीतीश राणे जी ने, नीलेश राणे जी ने हमेशा बताया है, तो वो क्यों नहीं किया जा रहा है। तो उसके ऊपर विचारधाराएं लग चुकी है और ये होने वाला है। आप सबको बता दूं कि पीएमओ की भी सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। हो सकता है ये पीआईएल के 6 दिसंबर के पहले हो जाए। जहाँ तक हमें पता चला है कि 4 दिसंबर से ये सारी जो भी चीज़ें हम लोगों ने सोची और जिसका वेट कर रहे हैं, 4 दिसंबर से सारा एक्शन शुरू होने वाला है। एंड नीलेश ओझा जी ने भी कहा कि 4 दिसंबर को उनका शायद एनडीटीवी पर बहुत बड़ा एक इंटरव्यू आने वाला है जो रिलीज़ उस दिन होगा। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे एज वेल। मैं उनका इंटरव्यू सुनना चाहती हूँ, 10 मिनट का इंटरव्यू है, तो मैं उसको भी सुनना चाहती हूँ। एंड उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांगली बोला है कि अब हमारे भाई और दिशा सल्यान को जस्टिस मिलेगा 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 मिलेगा। शुरुआत हो चुकी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शुरुआत हो चुकी है। तो जो एक समराइज कर दूं कि ये सारे लोग जो है, आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, दीनू मौर्य, सूरज पांचोली, जिन्होंने हमारी दिशा सल्यान के साथ गैंग रेप करा, उसका मर्डर करा, कैनिबलिज्म करा, उसकी वीडियो बनाई, उसको डार्कनेट में डाला, सुशांत सिंह राजपूत को मर्डर करा, इन सब का बैंड बजने वाला है। क्योंकि नार्को टेस्ट होगा, मैपिंग होगी, आदित्य ठाकरे की भी ब्रेन मैपिंग होगी और ये सारा एविडेंसेस माना जाएगा। और
जो कि एविडेंसेस के साथ डिकोडिंग जो एनालिसिस है वो सारा कुछ दिया जा रहा है। तो अब दिल्ली दूर नहीं है, अब जस्टिस दूर नहीं है। हमारा जस्टिस, हमारा ये जो फाइट है और भी जोर से हम लोग चलाएंगे, और उम्मीद कभी तोड़ना मत। यही बात आप लोगों से करना चाह रही थी, इस वजह से मैं इतनी रात को ये वीडियो बना रही हूँ। दैट्स इट। और भी गुड न्यूज़ लेकर आऊँगी बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस बहन के साथ रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मेरी आवाज़ और फैले। और वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए आवजो, जय हिंद।